हेलो एवरीवन। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो केस के बारे में आप लोग भी बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड केस है इंडियन हिस्ट्री में। जो आपने निठारी कांड सुना होगा, उसी का एक अभियुक्त था सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली ने 2005 में एक लड़की थी जिसका नाम था रिम्पा हाल्दी। रिम्पा का जो स्केलेटन था वो उस घर के बाहर से मिला था जिसके अंदर सुरेंद्र कोहली नौकर के तौर पे काम करता था। सुरेंद्र कोहली ने अपने 164 के स्टेटमेंट में इस बात का कन्फेशन किया था, और जो रिकवरीज हुई थी उस रिकवरीज के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने उसे कन्विक्ट कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट करा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अपहेल्ड करते हुए उसका कन्विक्शन जारी रखा। बाद में उसमें रिव्यू पिटीशन पड़ी। रिव्यू पिटीशन पढ़ने के बाद 2011 में जो उसको जो है डेथ पेनल्टी का जो सजा मिली थी वो कंफर्म कर दी गई। लेकिन अब हुआ क्या, 2023 में सेम नेचर का ऑफेंस जो सुरेंद्र कोहली ने किया था, 12 और ऐसे केसेस जिसका ट्रायल चल रहा था, जिसमें नीचे से उसे कन्विक्ट कर दिया गया था, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे एक्विटल कर दिया। और एक्विटल करने का जो रीजन था वो ये था कि जो कन्फेशन है वो कन्फेशन इनवॉलेंट्री कन्फेशन है। क्यों? क्योंकि जो सुरेंद्र कोहली ने कन्फेशन किया था वो पुलिस कस्टडी में किया था और तकरीबन 60 दिन वो पुलिस कस्टडी में रह चुका था। दूसरी बात, जो भी कन्फेशन था वो सारे के सारे शक के आधार में थे, क्योंकि कहीं से भी कोई क्लैरिटी उसके कन्फेशन में नहीं आ रही थी, और जो भी फॉरेंसिक टेस्ट जो हुए थे वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, वो वीक थे। उसके बाद हुआ क्या, सुरेंद्र कोहली ने उस एक्विटल के ऑर्डर के बेसिस पे, जो कि सेम नेचर का केस था, रिम्पा के केस से सेम था जिसमें उसका कन्विक्शन हुआ था, और बाकी बचे हुए 12 केसेस में उसका एक्विटल हो गया था, तो सुरेंद्र कोहली ने अपने लास्ट पावर का यूज किया, जो कि क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन कोई स्पेसिफिक आपका जो है सेक्शन या रूल आप नहीं कह सकते हैं या लॉ नहीं कह सकते हैं। वो बेसिकली पहली बार जो आया था वो आया था रूपा अशोक वर्सेस हुर्रा के केस में। रूपा अशोक वर्सेस हुर्रा के केस में पहली बार क्यूरेटिव जुडिक्शन का यूज सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और क्यूरेटिव जुडिक्शन के दौरान, या आप ये कह सकते हैं क्यूरेटिव जुडिक्शन का तभी यूज कर सकते हैं या क्यूरेटिव पिटीशन आप तभी फाइल कर सकते हैं जब कंप्लीट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो, मतलब अवॉइड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो। ठीक है। दूसरा बात, प्रिवेंट एब्यूज ऑफ प्रोसेस। तो इस चीज का अपनी पावर का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पुलिस कस्टडी में स्टेटमेंट दिया था सुरेंद्र कोहली ने, वो आर्बिट्रेरी है, वो उसके मतलब विरुद्ध है। आप उस पर पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते, ये मैनिफेस्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। तो एट द एंड जो है, जो कंक्लूजन था इस जजमेंट का, वो ये था कि जो सुरेंद्र कोहली था उसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी रिम्पा के केस में एक्विटल कर दिया और बाइज्जत बरी कर दिया। थैंक यू सो मच।